नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य की। आज हमारी 5वीं क्लास है जिसमें हम आज जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 30 अगस्त 1569 में जन्म हुआ था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सलीम था दोस्तों। बचपन का नाम था सलीम। माता का नाम था जोधाबाई, जो कि आमेर के राजा भारमल या बिहारीमल की बेटी थी। शादी कब हुई थी? 1562 में हुई थी, यानी सलीम का जन्म जो है शादी के 7 सालों बाद हुआ था दोस्तों। सलीम के जन्म से पहले जो है अकबर ने अनेक प्रार्थनाओं में सूफी संतों की दरगाहों पर जो है जाकर जो है प्रार्थना की थी, और इसके फलस्वरूप जो है फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो है उस अकबर को जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण जो है उसने अपने शहजादे का नाम जो है उनके नाम पर रखा था, यानी सलीम रखा था अकबर ने अपने पुत्र का नाम। पिता कौन थे? अकबर दोस्तों। पिता कौन थे? अकबर स्वयं शिक्षित नहीं था, लेकिन उसने अपने पुत्र की शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान दिया था। शहजादे सलीम का प्रथम शिक्षक जो है बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था, जो कि एक कवि और विद्वान था। उसके संरक्षण में ही जो है सलीम ने तुर्की भाषा, हिंदी, फारसी व भूगोल इतिहास का जो है अध्ययन किया था। जहांगीर के पुत्र दोस्तों। जहांगीर के पुत्र पहला था खुसरो दोस्तों। माता कौन थी खुसरो की? मानबाई थी, जो कि मानसिंह की बहन थी। अब जहांगीर की पहली शादी जो है दोस्तों मानबाई से हुई थी, 1585 में हुई थी, जिससे जो है खुसरो का जन्म हुआ था। मानबाई कौन थी? मानसिंह की बहन थी। दूसरा था खुर्रम दोस्तों। खुर्रम था, जिसकी माता कौन थी? जोधाबाई थी दोस्तों। जोधाबाई थी या जगत गोसाई खुर्रम की माता थी। अब खुर्रम की माता थी दोस्तों। जहांगीर का द्वितीय विवाह जो है, दूसरा विवाह जो है जगत गोसाई जोधाबाई से हुआ था, जो कि उदयपुर की थी। उन्हीं से जो है खुर्रम का जो है जन्म हुआ था। परवेज व शहरयार जो है, इन दोनों का जन्म जो है अन्य पत्नियों से जो है हुआ था। 1606 में दोस्तों 1606 में जो है खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया दोस्तों। 1606 में जो है जब खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह किया था, तो उसमें खुसरो का साथ देने वाले कौन कौन थे दोस्तों? अब्दुल रहीम था, जो कि लाहौर का दीवान था। हसन बेग था, जो कि आगरा का दीवान था। और तीसरे थे सिक्कों के 5वें गुरु, जो कि अर्जुन देव थे। इन्होंने खुसरो को जो है आशीर्वाद दिया और आर्थिक सहायता भी दी थी खुसरो को जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। जब खुसरो पराजित हुआ तो उसको बंदी बना लिया गया, और उसके बाकी साथियों को जो है, उसका साथ देने वालों को जो है जहांगीर ने जो है मृत्युदंड का आदेश दिया था। गुरु अर्जुन देव की हत्या इसी ने कराई थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। जब जहांगीर ने करवाई थी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया था, इसीलिए जो है बादशाह जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव पर जो है 2 लाख का जुर्माना लगाया था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का जो है सहायता की थी। इसलिए जो है गुरु अर्जुन देव पर जो है 2 लाख का जुर्माना लगाया गया था कि तुमको 2 लाख का जुर्माना देना होगा, क्योंकि तुमने जो है विद्रोही खुसरो की सहायता की, इसलिए तुम्हें 2 लाख का जुर्माना जो है देना होगा। नहीं तो गुरु अर्जुन देव ने 2 लाख रुपए जो है देने से मना कर दिया था, तो इसी कारण जो है जहांगीर ने इनको जो है मृत्युदंड जो है सुनाया था। इसी कारण जहांगीर ने जो है इनकी हत्या जो है करवाई थी। 1611 में दोस्तों 1611 में जो है मेहरुन्निसा की शादी जहांगीर से हुई दोस्तों। 1611 में जो है मेहरुन्निसा की शादी हुई। नवरोज मेले में जब मेहरुन्निसा को जहांगीर ने देखा, तो यह उस पर जो है फिदा हो गया, यह उसकी ओर जो है आकर्षित हो गया। तो उसने जहांगीर ने जो है मेहरुन्निसा को नूरे जहां की उपाधि देकर जो है 1611 में मेहरुन्निसा से शादी कर ली थी। मेहरुन्निसा शेर अफगान की विधवा थी दोस्तों। मेहरुन्निसा जो है शेर अफगान की बेटी थी, शेर अफगान की जो है विधवा थी। अब शेर अफगान कौन था दोस्तों? शेर अफगान को मरवाने में भी जो है जहांगीर का ही हाथ था।
शेर अफगान की बेटी लाडली बेगम की शादी जो है अपने पुत्र शहरयार से हुई थी दोस्तों। अपने पुत्र शहरयार, जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई थी। अब मेहरुन्निसा के भाई आसफ खां को जो है खाने सामा की उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। याद रखें दोस्तों, मेहरुन्निसा के भाई आसफ खां को जो है खाने सामा की उपाधि जो है जहांगीर ने दी थी। और शेर अफगान की बेटी और मेहरुन्निसा की बेटी लाडली बेगम की शादी जो है जहांगीर के पुत्र शहरयार से जो है हुई थी। मेहरुन्निसा के पिता मिर्जा गयास बेग को जो है एतमाउद्दौला की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने जो है एतमाउद्दौला की जो है उपाधि दी थी। एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमाउद्दौला का मकबरा दोस्तों, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? यूपी आगरा में है। किसने बनवाया था दोस्तों? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां कौन थी दोस्तों? मेहरुन्निसा का ही नाम जो है नूरजहां था, जो कि जहांगीर ने नूर जहां की उपाधि दी थी। किसको? मेहरुन्निसा को। सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत थी दोस्तों। एतमाउद्दौला का मकबरा जो है सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत थी। इसमें पित्रादुरा शैली का जो है इस्तेमाल हुआ था दोस्तों। एतमाउद्दौला के मकबरे में जो है इसमें पित्रादुरा शैली का जो है इस्तेमाल हुआ था। इसको बेबी ताज भी जो है कहते हैं दोस्तों। इसको बेबी ताज यानी छोटा ताजमहल भी जो है कहते हैं एतमाउद्दौला के मकबरे को, जो कि आगरा यूपी में है। किसने बनवाया था? नूरजहां ने जो है बनवाया था। मेहरुन्निसा की माता दोस्तों, मेहरुन्निसा की माता अस्मत बेगम थी, जिन्होंने जो है गुलाब से इत्र बनाने की विधि का जो है आविष्कार किया दोस्तों। मेहरुन्निसा की माता कौन थी? अस्मत बेगम थी, जिन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का जो है आविष्कार किया था। नूर जहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। किसको? मेहरुन्निसा को जो है नूर जहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। सलीम को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है दोस्तों। सलीम को जो है न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। इसने 30 गज की सोने की जंजीर लगवाई थी। कहाँ पर लगवाई थी? आगरा में लगवाई थी, जिसमें जो है 60 घंटियाँ लगी थी, जिनको बजाने पर जो है जहांगीर फरियादियों को जो है न्याय जो है दिलाता था। इस जंजीर में जो है 60 घंटियाँ लगी थी। यह आगरा में है। जो भी इन घंटियों को बजाता था उनको जो है जहांगीर जो है न्याय दिलाता था। जहांगीर के समय को दोस्तों चित्रकला का स्वर्ण काल भी जो है कहा जाता है दोस्तों। जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का स्वर्ण काल भी जो है कहा गया है। जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार के लिए दस्तावेज दिया दोस्तों। जहांगीर ने ही जो है अंग्रेजों को व्यापार के लिए जो है दस्तावेज दिया था। जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज कौन थे दोस्तों? जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज कौन कौन थे? तो पहला था दोस्तों 1608 में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। सूरत आया था। कैप्टन हॉकिंस जो है दोस्तों फारसी व तुर्की भाषा जो है बोल सकता था। जब वह मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में आया था तो उसने जो है जहांगीर से फारसी में बात की। तो जहांगीर ने देखा कि एक गोरा आदमी जो है फारसी बोल सकता है, तो इसी से जो है प्रभावित होकर जो है इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी और साथ ही जो है 400 का जो है मनसब भी जो है बनाया था। अब कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद जो है 1611 में जो है मिडलटन आया था दोस्तों। मिडलटन जो है आया था। फिर उसके बाद जो है 1612 में जो है पॉल कैनिंग एडवर्ड आए थे दोस्तों। 1612 में जो है पॉल कैनिंग एंड एडवर्ड आए थे। 1615 में थॉमस रो आया था दोस्तों। 1615 में जो है थॉमस रो आया था दोस्तों। थॉमस रो सभी अंग्रेज दूतों में जो है प्रमुख था, क्योंकि थॉमस रो ही जो है बादशाह जहांगीर से जो है भारत में व्यापार करने के लिए जो है फरमान प्राप्त करने में जो है सफल हुआ था। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी दोस्तों। जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 में हुई थी। दमे के दौरा पड़ने के बावजूद जो है जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 में हुई थी, बीमारी के कारण हुई थी। मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। मकबरा किसका? जहांगीर का मकबरा जो है दोस्तों लाहौर में है। जहांगीर की आत्मकथा दोस्तों, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, लेकिन उसको जो है पूरी नहीं कर पाया था। इसने आत्मकथा लिखी थी तुझू के जहांगीर लिखी थी, फारसी भाषा में लिखी थी। तो इसको जो है जहांगीर अपनी आत्मकथा को जो है पूरी नहीं कर पाया था। इसको पूरा किया था
मोतीबिंद खां ने किया था, जो कि जहांगीर का करीबी था। याद रखें दोस्तों, जो कि जहांगीर का करीबी था। जहांगीर के समय का जहांगीर का समय जो है चित्रकला का स्वर्णकाल था दोस्तों। जहांगीर का समय जो है चित्रकला का स्वर्णकाल था। चित्रकार कौन थे जहांगीर के समय? फारूक बेग और दौलत खां थे जहांगीर के समय के चित्रकार, जिनके कारण जो है जहांगीर के समय को जो है चित्रकला का जो है स्वर्णकाल जो है कहा गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर की मृत्यु के समय सिर्फ 2 पुत्र खुर्रम और शहरयार जीवित थे दोस्तों। जहांगीर की मृत्यु के समय जो है सिर्फ 2 पुत्र खुर्रम और शहरयार जो है जीवित थे दोस्तों। खुर्रम जो है आगे चलकर जो है शाहजहां की उपाधि धारण करके जो है शाहजहां के रूप में जो है गद्दी पर जो है बैठेगा। अब दोस्तों खुसरो का क्या हुआ? तो आप सोच रहे होंगे खुसरो का क्या हुआ। तो खुसरो का, जब खुसरो ने 1606 में जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो उसको जो है आगरा के किले में जो है बंदी बना लिया गया था। और उसने जो है धीरे धीरे आगरे के किले के सिपाहियों को या सैनिकों को भी जो है अपने पक्ष में कर कर जो है सैनिकों के पक्ष में कर कर बादशाह जहांगीर के खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने लगा था, जहांगीर की हत्या करने के लिए। जैसे ही जहांगीर को इस षड्यंत्र का पता चला, तो उसने जो है जहांगीर ने जो है खुसरो को अंधा करने का आदेश दिया और उसके साथी विरोधियों को जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। अब जैसे ही उसकी आंखों को निकालने का आदेश दिया, तो जहांगीर का अपने पुत्र के प्रति जो है पुनः प्यार जो है जीवित हो गया था। और उसने जो है फारस से विद्वान हकीम खां को जो है बुलाया था। उसकी आंखों की दृष्टि को वापस पाने के लिए जो है हकीम खां जो है खुसरो की दृष्टि को वापस लाने के लिए जो है 6 महीने का समय लगा और एक आंख की दृष्टि को वापस लाने में जो है सफल रहा। अब जैसे ही खुर्रम खुसरो से जो है ईर्ष्या रखता था, क्योंकि लोग जो है खुसरो को ही जहांगीर का अगला उत्तराधिकारी जो है मानने लगे थे। इस कारण जो है खुसरो से खुर्रम जो है ईर्ष्या करने लगा था। और खुर्रम ने जो है एक चाल चली। दक्षिण अभियान में जो है बादशाह जहांगीर से कहा खुसरो को अपने साथ दक्षिण अभियान के लिए ले जाने के लिए। अपनी चाल में जैसे ही खुर्रम कामयाब हुआ, तो उसने जो है वहाँ पर खुसरो की हत्या करवा दी और उसके सबको जो है वहीं दफना दिया गया। तो इस कारण जो है खुर्रम ने जो है खुसरो की जो है हत्या करवा दी थी। तो अब आता है दोस्तों शाहजहां दोस्तों 1627 से लेकर 1658 तक जो है गद्दी पर जो है रहता था। बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। जहांगीर ने इसे शाहजहां कहा था। माता कौन थी दोस्तों? जगत गोसाई थी दोस्तों। जगत गोसाई थी। जहांगीर ने जो है जगत गोसाई से 1586 में जो है शादी की थी, जिससे जो है खुर्रम का जन्म हुआ था, जो कि जगत गोसाई जिनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था, यह उदयपुर की राजकुमारी थी। याद रखें दोस्तों, उदयपुर की जो है राजकुमारी थी। पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम थी दोस्तों। अर्जुमंद बानो बेगम जो है आसफ खां की पत्नी थी। अब आसफ खां कौन था दोस्तों? मेहरुन्निसा का भाई था, जिनको बाद में मुमताज महल की भी जो है उपाधि भी दी गई थी। मुमताज महल के कुल 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से जो है कुल 7 जो है जीवित बचे थे। 7 का जो है जन्म के समय ही जो है 7 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई थी और कुल 7 बच्चे जो है जीवित बचे थे, जिसमें से 4 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। पंजाब का सूबेदार दारा सिकोई को बनाया था दोस्तों। ये पहला था दारा सिकोई, दूसरा शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। ये 4 बेटे थे, जिसमें से पंजाब का सूबेदार किसे बनाया था? दारा सिकोई को बनाया था दोस्तों। बंगाल का सूबेदार कौन था? शाह शुजा को बनाया था। दक्षिण का सूबेदार जो है औरंगजेब को बनाया था। गुजरात का सूबेदार किसे बनाया था दोस्तों? मुराद बख्श को बनाया था। 3 बेटियां थी दोस्तों। शाहजहां की जो है 3 बेटियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। तो ये 7 जीवित बच्चे थे किसके? शाहजहां के, जो कि 4 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतनी ही, और इससे अगली क्लास में हम इनके बारे में शाहजहां के 7 बच्चों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।